इसके पहले मैं आज का वीडियो बनाता, हास और एल्पिन के झगड़े के अंदर एक नया मोड़ आ गया। इन दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सास बहू जैसा हो चुका है और एफआई इन सब के बीच में एक बिन पेंडे का लोटा बन के इधर उधर घूम रहा है। हुआ क्या है, बात यह है कि भाई जब एल्पिन को पेनल्टी मिली 30 सेकंड की, उसके बाद एल्पिन ने भाई काउंटर प्रोटेस्ट किया एफआई के अंदर कि भाई हास की ये जो प्रोटेस्ट था क्या वो एडमिसेबल भी है, क्योंकि वो 24 मिनट्स बाद हुआ था आफ्टर द परमिसिबल लिमिट ऑफ एडमिशन। इसकी हेयरिंग हुई, हास के लोग आए, गुंतर स्टाइनर आया एक्सेट्रा, और यहाँ से ऑटमार शॉफनर आए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर एफआईए ने कॉन्फ्रेंस करी। उनका उसका एंड ये था कि भाई एल्पिन का जो काउंटर प्रोटेस्ट था वो इनएडमिसिबल था, और उन्होंने ये बोला एल्पिन को कि भैया आप या तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अपील में करें या तो स्टीवर्ड्स के साथ पिटिशन फाइल करें। एल्पिन ने करा, और कुछ ही देर बाद, इनफैक्ट 4 और 5 आवर्स लेटर इटसेल्फ, उनका जो एल्पिन का जो प्रोटेस्ट था और जो पिटिशन था वो अपहेल्ड कर लिया गया। और एफआईए ने बोला कि नहीं अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हास ने 24 मिनट्स बात किया था। मतलब अल्टीमेटली ये हुआ है, मैं आपको पहले रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट ये हुआ है कि एल्पिन और फर्नांडो अलोंसो की जो 7th पोजीशन थी वो अपहेल्ड कर ली गई है, उनको 7th पोजीशन वापस मिल गई है, और एल्पिन को उनके 6 पॉइंट्स वापस मिल गए हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भैया एल्पिन और मैक्लेरन की लड़ाई के अंदर एल्पिन अभी 4th पोजीशन पे 144 पॉइंट्स, और मैक्लेरन जो है वो 138 पॉइंट्स के साथ 5th पोजीशन पे। अब अगर ये 6 पॉइंट्स और मिल गए हैं जो उनको मिला के हो गए 49 पॉइंट्स, 149 पॉइंट्स। 149 इसलिए क्योंकि 1 पॉइंट एस्टिबन ओकॉन जो 11th से 10th पोजीशन पे आ गए थे, हैंस 1 पॉइंट मिल गया था अगर फर्नांडो अलोंसो हट जाते हैं। बट एनीवेज 149 पॉइंट्स पे अब आ गए हैं एल्पिन, और मैक्लेरन जो है वो 138 पॉइंट्स पे है। तो ये जो डेफिसिट है, ये जो डेल्टा है वो 11 पॉइंट्स का है, जबकि अगर उनको 7 पोजीशन से हटा के 15 पोजीशन पर रखते, अगर हास का प्रोटेस्ट मानते तो फर्नांडो अलोंसो को 15 पोजीशन पर रखते, और वो जो डेफिसिट था वो 144 और 138 का, मतलब 6 पॉइंट्स कर जाता। एनीवेज 3 रेस आर रिमेनिंग एंड दीज 6 और 11 पॉइंट्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको एंड ऑफ द सीजन समझ में आ जाएगा। मेरा प्रॉब्लम ये है एफआईए के साथ कि भैया ऐसा कर क्यों रहे हो भाई, क्या मजाक लगा रखा है, गरम मसाला का परेश रावल बना रखा है, कौन क्या खाने वाला है, कौन क्या नहीं खाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। भाई इतना कन्फ्यूजन क्यों सेट कर रखा है? जो नए फैंस हैं उन लोगों को कौन समझाएगा ये सब चीज़ें? भाई योर वर्क इज़ टू अट्रैक्ट मोर पीपल इनटू द स्पोर्ट, एंड इफ दिस हैपेंस रेगुलरली, जो हो भी रहा है। भाई माइकल मेसी ने क्या गलत कर लिया था फिर? भाई उसको भी तो हटाया था। इनफैक्ट अभी जो गैसली और वो ट्रैक्टर वाला इंसिडेंट हुआ, एक और रेस डायरेक्टर हटा दिया। भाई आई थिंक रेस डायरेक्टर्स की गलती आप मानते हो, उनको रिजाइन करवा देते हो, बाकी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन की गलती कौन मानेगा? कौन देख रहा? कोई नहीं देख रहा। मतलब अल्टीमेट चल रहा है, ये क्या बवाल चल रहा है समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, now let's continue the original video which I tried to plan. So hey guys, it was just announced that Red Bull has accepted the breach agreement from ABA. तो इसमें क्या है कि रेड बुल ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने गलती करी है। गलती क्या क्या करी है उन्होंने? कॉस्ट कैप के अंदर उन्होंने एक तो माइनर हायर स्पेंड किया है, लेस देन 5% का, जो उनको कॉस्ट कैप मिली थी उससे 5% के अंदर अंदर उन्होंने ज़्यादा खर्चा किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने प्रोसीजरल भी गलतियाँ करी कि उन्होंने लेट सबमिट किया या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई। बट एनीवेज रेड बुल हैज़ एक्सेप्टेड दैट कि हमने ये गलतियाँ करी है, और जो ABA बताने वाला है उनको पनिशमेंट्स वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब ये सारी बातें ना US ग्रांड प्री के बाद में थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि रेड बुल के फाउंडर डीट्रिक मैटेशिट्स पास अवे हो गए थे, उनका देहांत हो गया था। डीट्रिक मॉडर्न फार्मूला 1 एरा के बुलंद स्तंभ थे। उन्होंने जब 2005 के अंदर रेड बुल अपनी एनर्जी ड्रिंक ब्रांड को फार्मूला 1 में उतारा, तब 2009 से, सिर्फ 4 साल के अंदर, 2009 से आज 2022 तक, इतने सालों के अंदर खाली 1 साल छोड़ के 2015 का, उन्होंने हर साल मिनिमम टॉप 3 में फिनिश किया। उन्होंने मैक्लेरन, रेनॉल्ट, ऐसी कंस्ट्रक्टर्स कार मैन्युफैक्चर टीम को हराया है आज तक भी। और आप देखिए 5 वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप और 6 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीती है इस टीम ने। और आप देखिए आज के ग्रिड पे भी 20 में से 8 ड्राइवर रेड बुल जूनियर ड्राइवर्स अकेडमी के दिए हुए हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्पोर्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमको फाइनली क्या पता लगेगा, एक दिन के अंदर, मोटा मोटी 20 से 24 घंटे के अंदर हमको पता लग जाएगा थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि एफआईए ने क्या फाइंडिंग्स करी है रेड बुल की, कि उनकी कॉस्ट कैप के अंदर एग्जैक्टली क्या केटरिंग की कॉस्ट है, सिक लीव्स की कॉस्ट है, एग्जैक्टली क्या कॉम्पोजिशन है उनके एक्सटेंडिंग ऑफ द बजट कैप का, प्लस उनको क्या पेनल्टी मिलने वाली है।
जो जनरल पेनल्टी लास्ट टाइम बताई गई थी वो समवेयर अराउंड 25% ऑफ द लेस विंड टाइम, विंड टनल टाइम का 25% रिडक्शन प्लस फाइनेंशियल पेनल्टीज बताई गई थी। एनीवेज, मोर देन व्हाट आई थिंक इज रेड बुल है ना, एक एडवर्टाइजिंग के लिए फार्मूला वन के अंदर है, उसको ना गाड़ी बनानी है ना एग्जैक्टली इंजन बनाने हैं। वो फार्मूला वन के अंदर इसीलिए है क्या, ताकि वो दुनिया को बता सके कि दे कैन परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, एंड उनका जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का एक ब्रांड इमेज है उसको कंटिन्यू कर सके। तो मुझे लगता है ये कॉस्ट कैप और इन सबसे है ना उनको बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे वेलकम्ड ऑल दिस, एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड आई विश कि एफआई and Red Bull, everybody becomes fair, so that we can put this all behind us and हम आगे देखें, स्पोर्ट को improve करें, and we proceed to a better racing, etc. Now in the other news, Toto Wolff have said that Mercedes will remove फ्रंट विंग के ऊपर जो आईब्रो वाले कनेक्टर्स थे, उनका जो न्यू टेक्निकल इनोवेशन था वो हटा रहे हैं उनको मैक्सिकन ग्रांड प्री से। वो बोल रहे हैं कि वैसे तो हम स्टीवर्ड्स के साथ, एफआईए के साथ इसको हमने बात करी है, प्लस दे हैव नॉट अग्रीड टू दिस दैट इट इज़ एब्सोल्युटली लीगल, बट हम इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम इससे बात कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, बट हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि द रिस्क ऑफ अप्लाइंग एंड फेलिंग इज़ मच हायर देन एक्चुअली अप्लाइंग एंड गेनिंग एनीथिंग। तो उनका गेन जो है ना वो इतना है नहीं, तो उन्होंने बोला यार इसको हटा ही देते हैं, क्या बबल करना। तो ये हो गया है। प्लस वो उन्होंने अपने 2023 की डिज़ाइन स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा फोकस किया है, थोड़ा सा बात करी है, इंटरव्यू दिया है। वो ये बोलते हैं कि हम इस डिज़ाइन का डीएनए चेंज करने वाले हैं। अब देखो ये 100% क्लियर नहीं है कि वो अपने पॉडलेस डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, बट हाँ एक बात तो सही है कि वो इन्होंने मान लिया है कि हमने ये वाली जो गाड़ी बनाई है वो थोड़ी सी ड्रैगी है, और इसके डिज़ाइन डीएनए इज़ नॉट एब्सोल्युटली अप टू द मार्क, हेंस विल चेंज द डिज़ाइन डीएनए। उसके साथ में अगर स्ट्रक्चरल चेंज या विजिबल चेंज कुछ होता है नहीं होता, वो हमको अगले साल ही पता लगेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द फर्स्ट प्रैक्टिस दैट विल हैपन इन बारेन, प्लस कंसेक्यूटिव जो रेस होने वाली, बिकॉज इस साल भी हमने देखा कि बारेन एंड बार्सिलोना की जो फर्स्ट प्रैक्टिस थी उसके अंदर मर्सिडीज़ ने एक साइड पॉड के साथ में डिज़ाइन दिखाया था, बट जब वो एक्चुअल रेस वीकेंड पे आया था तब उसने पॉड हटा लिए थे। तो ठीक है, थोड़ा सा हैंड बैगिंग करती है टीम, विच इज़ एक्साइटिंग ऑल्सो, थोड़ा सा वर्जिनिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट रखती है, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी। प्लस उन्होंने मैक्सिकन ग्रांड प्री को रेफर करते हुए बोला है कि क्योंकि मैक्सिकन ग्रांड प्री 2.2 किलोमीटर अबव द सी लेवल होती है, काफ़ी हाई लेवल पे होती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम होता है जनरल बाकी ग्रांड प्री से, हैंस उनकी गाड़ी जो ड्रैगी है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एयर थिन होगी, हैंस उनकी गाड़ी भी ड्रैग कम करेगी। जो उनका परफॉर्मेंस डेफिसिट था स्पेशली इन द लास्ट ग्रांड प्री जब लुइस हैमिल्टन जीतने वाले थे इन यूएस ग्रांड प्री, वो बता रहे कि स्ट्रेट लाइन स्पीड के ऊपर कुछ एक 8 किलोमीटर कुछ भी नहीं करके बिना डीआरएस के 8 किलोमीटर का थोड़ा सा डिफरेंस है उनके स्ट्रेट लाइन स्पीड के अंदर, तो उसको लेस ड्रैगी कार के अंदर मैक्सिकन ग्रांड प्री के अंदर हेल्प होगा। वैसे तो अगर आप देखो कि पिछले 5 साल के अंदर लुइस हैमिल्टन खाली एक बार जीता 2019 के अंदर मैक्सिकन ग्रांड प्री, और मैक्स वर्स्टैपेन पिछले 5 साल के अंदर 3 बार जीते हैं 17, 18 एंड 21 के अंदर मैक्सिकन ग्रांड प्री के अंदर। तो वैसे तो ये पूरा ट्रैक जो मैक्सिकन ट्रैक है थोड़ा रेड बुल फेवर ट्रैक है, प्लस बिकॉज द टेक्निकल ओवरऑल ऑफ द होल डिज़ाइन एलिमेंट दिस साल जो एरोडायनेमिक्स का ओवरऑल हुआ है, रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं, उससे क्या पता दिस ट्रैक एक्चुअली फेवर्स मर्सिडीज। बट देखने से ऊपर से यार 30,000 feet plus the success that Red Bull has had taken this year with the higher downforce circuits, looks like Red Bull will take away this win also. But again, if Toto says, then I think it will be very interesting to watch them. Plus at the end, Audi has announced that from 2026 they will be the partner of Sauber. तो उन्होंने Sauber ग्रुप के अंदर ही उनके स्टेक्स खरीद लिए हैं और 2026 से वो आने वाले हैं Formula 1 की ग्रिड पे एज अ टाइटल स्पॉन्सर, एज अ पार्टनर ऑफ Sauber, प्लस द इंजन मैन्युफैक्चरर दैट Sauber will run his car. तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि उन्होंने 24 और 25 को क्यों छोड़ा। देखो क्या है कि इंजन रेगुलेशंस क्योंकि 2026 में चेंज हो रहा है और वो अपना इंजन 2026 में लेके आ रहे हैं, इसलिए 24 और 25 के अंदर अगर फरारी सॉबर को इंजन प्रोवाइड कर रही है तो उनका टाइटल स्पॉन्सर रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ा होगा कि भाई सॉबर की तो चेसिस है, फरारी का इंजन है और ऑडी टाइटल स्पॉन्सर है, तो उनकी ब्रांड इमेज के लिए ठीक नहीं है, तो वो 2 साल वेट करेंगे। प्लस आई थिंक इस गाड़ी को जो करंट सॉबर की गाड़ी है, करंट अल्फा रोमियो की गाड़ी है, इसको रिलायबिलिटी के काफ़ी इशूज़ हैं, मैनेजमेंट के काफ़ी इशूज़ हैं, टीम के अंदर काफ़ी बवाल है क्योंकि ये लो लेवल टीम है, क्योंकि ग्रिड पे और कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप में ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इनकी बात नहीं करते हैं। बट हाँ ऐसा है कि मैनेजरल प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल टीम के अंदर जिनको सॉल्व करने होंगे ऑडी को, अगर ऑडी को रेस विंस पे जाना है। सॉबर ने बहुत सारे मुखौटे पहने हैं आज तक, इंक्लूडिंग रेड बुल का जो स्टार्टिंग के अंदर आए थे, इंक्लूडिंग BMW, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ अदर टीम्स।
but it will be very interesting to see when Audi has bought in Sauber group, then I think it will remain for a long period of time in the sport with the Sauber team. बट दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, प्लस 3 साल उनको अच्छा खासा गैप मिल गया, उनको कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है, वो अच्छे खासे अपने एक्सपर्ट्स लेके आएंगे। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि फोक्सवैगन ग्रुप के पास ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा पैसा है इन टर्म्स ऑफ द मनी वैल्यू इटसेल्फ, बट हाँ कॉस्ट कैप के कारण, बजट कैप के कारण दे कांट पुट लाइक एवरीथिंग इनटू द गेम, बट येस देयर रिसोर्सेज आर फार मोर एंड फार बेटर देन अ लॉट ऑफ टीम ऑन द ग्रिड, एंड आई एम श्योर इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वेयर Volkswagen lies in or Audi lies in when they actually come into the competition 2026. That's it for today guys. Again let me remind you कि मैक्सिमम ग्रैंड प्री का टाइमिंग बहुत अलग है। रात को होगी रेस और क्वालिफाइंग दोनों। क्वालिफाइंग सैटरडे को होगी 1:30 बजे और रेस भी होगी संडे को 1:30 बजे itself. So let's be awake and continue the saga of sleepless nights. Anyways, thank you so much for joining me today guys. Take care and be safe.